क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एफ। इसका 4 नंबर प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी जनसंख्या आज 69,300 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी कि एक साल में इसकी जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे साल 10% घट जाती है। और आज इस नगर का जनसंख्या है इतना दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि इस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले क्या थी। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है नगर की जनसंख्या। यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या है कितना, तो ये 59,300 रुपये है। तो इसे यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 59 नहीं 69 है, 69,300 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा P। ये इसका ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करना है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या इसका क्या था। अभी इसका जनसंख्या नगर का ये है 69,300, और यहाँ पे बोला गया है एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 1 + 10% बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ये 1 फार्मूला में रहता है। तो दर इसका कितना है बढ़ने का, तो 10% है। एक साल में बढ़ता है तो 10/100 हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसमें बोला गया है 10 और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। तो यहाँ पे हम 1 - 10 करेंगे, 10/100। तो इसे अब हल कर लेंगे तो ये इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 69,300 बटा में P, और ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 100 आएगा। यहाँ पे 100 + 10, और ये भी हो जाएगा हमारा इसी तरह से 100, ये हो जाएगा 100 - 10, तो ये हमारा हो जाएगा 69,300 और बटा में P, ये हो जाएगा 110 और बटा में 100 गुना में ये हो जाएगा 90/100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 69,300 बटा में P, और यहाँ हो जाएगा 11/10 गुने 9/10। इसे आप क्रॉस यहाँ पे गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला यहाँ पे ये दोनों से गुना होगा और ये गुना होगा इस दोनों से, ये यहाँ पे आ जाएगा 69,300 गुना 10 और बटा में हो जाएगा 11 गुना 9। तो इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 9 से कटेगा, 9 से 63, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×63, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये 11 से काट लेंगे, 11 से 77, और ये 2 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर 700 गुने 10 गुने 10। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये 70,000 नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 4 वर्ष पहले 12,288 थी और आज जनसंख्या है इसका 19,683। तो इसमें बताना है हमें कि कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से जनसंख्या बढ़ा। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है नगर की वर्तमान जनसंख्या और 4 वर्ष पहले का जनसंख्या इसमें दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत दर से जनसंख्या 4 वर्ष में बढ़ रही है। तो ये इसका वर्तमान जनसंख्या है और ये 4 वर्ष पहले का जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या
ये हमारा है 19,683। और यहाँ पे 4 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थे? तो यहाँ पे 4 वर्ष पहले जनसंख्या इसका था 12,288। और बढ़कर हो गया कितना? तो बढ़कर 4 वर्ष के बाद बढ़कर जनसंख्या ये हो गया हमारा 19,683। तो ये हो गया मूलधन और ये इसका मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़कर हुआ है। पहले कितना था? मूलधन के स्थान पर ये हो जाएगा, इतना था पहले, और बढ़कर ये हो गया, तो इसमें मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके बाद 1 प्लस कितने प्रतिशत दर से बढ़ रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। तो दर यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसे इसी तरह लिख लेंगे। और ये नीचे बटा में 100 होगा। और यहाँ पे समय दिया हुआ है 4 वर्ष में जनसंख्या इतना हो जाता है, तो समय हो जाएगा इसका 4 वर्ष। ये इस तरफ यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19,683 और बटा में हो जाएगा 12,288। और ये हो जाएगा 1 प्लस दर बटा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये जो है 19,683, ये 9 का यहाँ पे पावर 4 होता है। 9 को अगर हम 4 बार लिख कर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। और ये 12,288 है, ये 8 का होता है पावर 4, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 प्लस दर और बटा में 100 और पावर 4। अब यहाँ पे ये 9 का पावर 4 है, ये 8 का पावर 4 है, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये दोनों का पावर 4 करके। तो ये दोनों का मान यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का पावर 4, तो इतना ही आएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस दर बटा में 100 और इसका पावर 4। अब यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, ये आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8। और ये इस तरफ यहाँ पे प्लस में है, तो इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। और ये हमारा हो जाएगा दर बटा 100। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 8 होगा, बराबर में हो जाएगा दर बटा 100। तो ये आ जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा दर बटा 100। अब इसे क्रॉस यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, दर बराबर 1 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100/8। इसे काट लेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 से 50, ये हो जाएगा 2 से 2 और ये 2 से 25, तो ये आ जाएगा 25/2। यानी कि इसे पूर्णांक में करेंगे प्रतिशत में तो ये आ जाएगा 12.1/2%। यानी कि इतना प्रतिशत दर से जनसंख्या 4 वर्ष में बढ़कर 12,288 से ये 19,683 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर हमारा प्रश्न है, एक कारखाने को 4 वर्ष में स्थापित करने के लिए 640 मजदूर काम पर लगाए गए। प्रथम वर्ष के अंत में 25% मजदूरों की छंटनी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इस समय काम में लगे मजदूरों के 25% की छंटनी हो गई। तथापि समय पर योजना की समाप्ति के लिए तीसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। चौथे वर्ष की अवधि में कितने मजदूर कार्यरत थे, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रश्न में बोला गया है, एक कारखाने में
4 वर्ष स्थापित करने के लिए इतना 640 मजदूर को काम पे लगाया गया। तो यहाँ पे 640 मजदूर मूलधन के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 640 मजदूर लगाया गया। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिख लेंगे मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा 100। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि सबसे पहले छटनी हो गया कितना, प्रथम वर्ष में 25% मजदूरों की छटनी की गई। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे समय इसका हो जाएगा और दूसरे वर्ष में लगे मजदूरों में से 25% की छटनी की गई। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। ये फार्मूला हम ये इस प्रश्न के अनुसार इसमें लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस दर बटा में 100 समय। ये जो है फार्मूला इस प्रश्न के अनुसार इसमें बनाया जा रहा है। तो ये तीसरे वर्ष अब इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हम प्लस कर देंगे, वृद्धि हो रहा है इसलिए 1 प्लस दर बटा 100 और इंटू में समय। अब इस अनुसार से इसे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 640 मजदूर काम पे लगाए गए, यानी कि इसका मूलधन कितना हो जाएगा। तो ये मजदूरों की संख्या कितना है, तो 640 है, ये हो जाएगा। और इसके बाद प्रथम वर्ष में 25% मजदूरों की छटनी हो गई। तो ये हो जाएगा, इसका दर दिया हुआ है 25%। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 और बटा में हो जाएगा 100 और समय दिया हुआ है 1 वर्ष, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे वर्ष में लगे मजदूरों में से 25% का छटनी किया गया। तो यहाँ पे 1 माइनस 25 बटा 100 और इसका भी दर है 1 वर्ष। अब तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि की गई। तो यह हो जाएगा 1 प्लस 25 बटा में 100 और इसका भी समय है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 640 और इसका एलसीएम सभी का ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 100 माइनस 25 और ये हो जाएगा 100 माइनस 25 और ये भी हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 25। अब ये आ जाएगा 640 गुना 75 बटा 100 गुना ये हो जाएगा 75 बटा 100 और ये हो जाएगा 125 बटा 100। इसे काट लेंगे, ये 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 बचे 125 और 25 चौके 100। 4 से इसे काट लेंगे, 4 चौको 16 और पहले इस तरह से काट लेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौके 64 कट जाएगा। 4 से 4 चौको 16 गुना में हो गया 16 और 16 चौके 64 यानी कि 40 बार में, और ये 4 से कट जाएगा यहाँ पे 10 बार में। तो अब यहाँ पे हमारा आ गया 10 गुना यहाँ पे 3 3 5 केवल बचा है, 3 गुना 3 गुना 5। तो यह आ जाएगा 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 450 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथे यहाँ पे दिया हुआ है चौथे वर्ष में कितने मजदूर कार्यरत थे, तो चौथे वर्ष में 450 मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे थे। इसका आंसर हो गया। सेवन नंबर हमारा प्रश्न है, मनोहर ने 3,200 रुपये से विद्यार्थियों के लिए पूरी वर्दी वाली एक दुकान खोली। प्रथम वर्ष के अंत में उसे 5% की हानि उठानी पड़ी, तथापि दूसरे वर्ष के अंत में उसे 10% का लाभ हुआ।
तीसरे वर्ष के अंत में बढ़कर 12.1/2% हो गया। यानी लाभ 10 वर्ष हुआ था दूसरे वर्ष, और तीसरे वर्ष यही बढ़कर कितना हो गया, तो 12.1/2 वर्ष हो गया। तीसरे वर्ष की संपूर्ण अवधि में उसका वास्तविक लाभ परिकलित करना है। इसमें संकेत भी दिया हुआ है, इसे इस तरह से बना लेंगे तो ये हल हो जाएगा। यहाँ पे इसका मूलधन दिया हुआ है 3200 रुपये, यानी कि 3200 रुपया से कोई व्यक्ति था जो वर्दी का एक दुकान खोला, उसमें उसे पहले वर्ष में 5% की हानि होती है। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिख लेंगे। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और ये हो जाएगा समय, और माइनस में हो जाएगा मूलधन। तो प्रश्न में अब बोला गया है कि यहाँ पे 3200 रुपये से कोई विद्यार्थी के लिए मनोहर ने एक दुकान खोला, तो ये इसका मूलधन हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मूलधन इसका है 3200 रुपये। और इसके बाद क्या हुआ इसका कि प्रथम वर्ष के अंत में 5% की हानि उठाना पड़ गया इसको। तो हानि हो रहा है, तो इस फार्मूला में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हानि है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो मूलधन इंटू पहले वर्ष में हानि हो गया 1 माइनस हानि है तो माइनस करेंगे, और दर इसका दिया हुआ है कितना है, तो यह है हमारा 5%। तो इस यहाँ पे हम 5% लिख लेंगे, और ये हो जाएगा बटा में 100। ये यहीं तक बटा है, ये पूरा में नहीं है। तो ये अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम वर्ष के अंत में 5% की हानि उठानी पड़ी। अब दूसरे वर्ष के अंत में 10% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10% का लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 10 बटा में 100। अब इसमें बोला गया है तीसरे वर्ष के अंत में बढ़कर 12.1/2% हो गया, यानी कि जो लाभ 10% हुआ था दूसरा वर्ष, वही तीसरे वर्ष के अंत में बढ़कर 12.1/2% हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 1 25/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/2, और गुना में नीचे 100 रहता है तो 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे मूलधन कितना था, माइनस मूलधन कर देंगे, तो ये 3200 था। और सबका समय भी यहाँ पे 1 वर्ष ही दिया हुआ है, क्योंकि 1 वर्ष के अंतराल पे ही बढ़ रहा है। ये 5% दर के हिसाब से 1 वर्ष में बढ़कर, सॉरी यहाँ पे इसका घाटा हो गया, और दूसरे वर्ष यानी कि 1 वर्ष के बाद फायदा हो गया इसको 10% का, और तीसरे वर्ष 12.1/2% का फायदा हुआ, तो इसका समय 1 वर्ष हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 3200, इसका हम सबका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा नीचे में 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे नीचे में 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस 10, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे इसका 200 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 25, और ये हो जाएगा माइनस में 3200। और इसका यहाँ पे पावर सबका 1 ही था, क्योंकि सबको 1 वर्ष में यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे 5% की हानि होती है 1 वर्ष के लिए, तो इसका 1 पावर था, और इसका 1 सबका वही हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 3200, और ये हो जाएगा 95 बटा में 100, ये हो जाएगा 110 बटा में 100, और ये हो जाएगा 225 बटा 225, सॉरी 200, और ये हो जाएगा माइनस में 3200। तो ये यहाँ से आ जाएगा
इसे हम काट लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 19 से 19 × 5 = 95, 5 से काटे हैं, और ये 5 से 20 = 100, ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 20, 21 बचे, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 से, सॉरी इसे 25 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 नमक, और ये 25 8 है 200, तो ये आ जाएगा अब 3200 गुना 19/20 गुना 21/20 गुना 9/8 और माइनस में 3200। इसे और काट लेंगे, ये शून्य से शून्य, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 16 बार में, और ये 8 दूनी 16, और इससे ये कैंसिल। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे 22 बचे 110 होता है, यहाँ पे गलती से 21 लिख दिए थे, तो ये 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 होगा, तो इसे अब हम गुना कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 19 गुना 22 गुना 9, और माइनस में ये हो जाएगा 3200, तो ये गुना करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 37 62 3762 आएगा, और माइनस घटा देंगे कितना, ये हो जाएगा 3200, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो है, तो ये 2 ही रहेगा, 6 रहेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 3, यानी कि ये आ जाएगा 562, ये इसका आंसर हो जाएगा।